अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग आउटपुट। रैंडम और मैथ क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे और मुझे उम्मीद है अभी तक किसी ने एग्ज़ाम्पल नहीं की होगी। शोएब ने कोशिश की है लेकिन अभी तक उन्होंने पूरी एग्ज़ाम्पल उन्होंने भी नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों का कोई क्विज़ वगैरह लूँगा तो मेरा दिल कर रहा है फेल शेल करने का आप लोगों को। तो एनीवेज़ फॉर्मेटिंग आउटपुट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मेट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि भाई फॉर्मेट्स कहते किसको हैं। पहले जो हम एग्जांपल्स करते आ रहे हैं, एक बिल्कुल सिंपल सी सादा सी एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मैं एक नई क्लास बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या नाम रखूँ, हमज़ा 2 रख देता हूँ इसको, कोई बात नहीं, यही नाम सही है। हमज़ा 2 इस क्लास का नाम है। अब क्या है, वही काम, एक void main स्ट्रिंग और इसके args, इसका एक बन गया हमारे पास एरे। ओके, अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं 3 इंटीजर बना रहा हूँ, i, j और k, राइट। i की मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। लेट्स से मैं एक ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी से एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। j की मैं दे देता हूँ 6 और k को मैं कर देता हूँ i प्लस j। लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ। अब देखते जाओ मैं क्या करता रहा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन द एडिशन ऑफ 5 and 6 is k। आई होप कि ये लाइन आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या लिखा है। लिखा हुआ आएगा द एडिशन ऑफ 5 and 6 इज़, आगे स्ट्रिंग क्लोज, फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और k जो कि i प्लस j होगा, यानी कि 5 + 6 होगा। देखो ज़रा क्या हुआ, द एडिशन ऑफ 5 and 6 इज़, कॉलन यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और फिर k। मैं इधर स्पेस दे बल्कि इसको ख़त्म कर देता हूँ, कॉलन को, ऐसे ही सही है। द एडिशन ऑफ 5 and 6 इज़ 11। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं पता क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसी लाइन को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ यूजिंग द सेम प्रिंट लाइन। ओके, सिस्टम क्लास बाय डिफ़ॉल्ट है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है आउटपुट, और प्रिंट लाइन जो है ना इसका मेथड है। मैं इसी प्रिंट लाइन मेथड के ज़रिए ही अब इसी लाइन को ज़रा और तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो ज़रा, प्रिंट लाइन ओ द एडिशन ऑफ, अब ज़रूरी नहीं है कि भाई मुझे पता हो कि 5 है यहाँ पे, आई कॉन्कैटिनेशन डाल दिया है, द एडिशन ऑफ लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आई लिखा आएगा, फिर दोबारा एक स्ट्रिंग एंड स्पेस दे देता हूँ ताकि बीच में पता चले, द एडिशन ऑफ आई एंड आगे कॉन्कैटिनेशन जे, फिर कॉन्कैटिनेशन, फिर एक स्ट्रिंग इज स्पेस द एडिशन ऑफ आई एंड जे इज़, फिर कॉन्कैटिनेशन और फिर के, राइट। अब यही लाइन है, इसको मैंने ज़रा और तरह से लिखने की कोशिश की है। ओह, एडिशन के स्पेलिंग गलत थे, चलो ठीक है सही कर देते हैं। बात वही है कि उसी तरह से ही मैंने लिखा है। अब देखो ये आउटपुट सेम है, लेकिन ऊपर जो लिखने का तरीक़ाकार है ना वो दोनों में डिफरेंट है।
यहाँ पे क्या है, मैंने पहले से 5 और 6 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है मैंने कि मुझे पता नहीं है कि i की वैल्यू 5 है और j की वैल्यू क्या है। तो मैंने पहले स्ट्रिंग बनाई, फिर कॉन्कैटिनेशन डाला, फिर वेरिएबल, फिर कॉन्कैटिनेशन, फिर अगली स्ट्रिंग, फिर कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना। अच्छा, अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, अब ये जो प्रिंट लाइन मेथड है ना, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल एक नई कहानी डाल रहा हूँ जो आपने शायद सी में पढ़ी हो। सी में आप लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ प्रिंट लाइन की बजाय प्रिंट एफ पढ़ते थे। प्रिंट एफ आपके पास क्या था, वो था प्रिंट फॉर्मेट। अब वही जो सी में हम लोग करते थे, मैं उसी तरह से यही लाइन आपको लिख के दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ, पुरानी याद ताज़ा करा दी। अच्छा, तो क्या है, दी एडिशन ऑफ, आप लोगों को याद होगा %id लिखते हैं, जब भी % आएगा तो फिर ये एक्सेस करेगा कि भाई ये जो है ना कोई इंटीजर है। d इज़ %d, सही हो गया। और आर्गूमेंट्स क्या क्या हैं, i, j, k, राइट। अब देखो ज़रा, अब ये 3 आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स तीनों सेम है, लेकिन तीनों को जो लिखने का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, अब ये जो प्रिंट एफ है ना, यहाँ पे हमारे पास एक और बेनिफिट भी होता है। वो ये होता है कि हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डॉलर साइन है या कोई % का साइन है, इस तरह की चीज़ें भी हमें मतलब हम लोग लिख सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूँ कह देता हूँ, I have dollar in my pocket, राइट। कॉमा लगा के इसको चलो के बना देते हैं, कोई बात नहीं, एक नई आउटपुट आ जाएगी। I have $11 in my pocket। ओह एक सेकेंड, यहाँ पे वो डालना भूल गया मैं, /n, ये अगली लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इधर लाइन ख़त्म हो गई तो /n डाला ताकि इधर अगली लाइन पे आ जाए। चल भाई देखो, I have $11 in my pocket। अब ये बेनिफिट आपको प्रिंट एफ में तो मिल रहा है। अब अगर मैं ये करना चाहूँ कि प्रिंट लाइन ही मैं यूज़ करूँ और मुझे इस तरह का बेनिफिट भी मिलता रहे, हालांकि ये तरीका आसान है, मतलब % वगैरह लगा के, लेकिन जब आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स बना रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 200-300 लाइंस का आपका प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी बार बार प्रिंट एफ लगाते हुए, फिर हर जगह %d लगाते हुए। तो उसके लिए हम लोग एक नई क्लास, नया ऑब्जेक्ट और नए मेथड्स यूज़ करते हैं। अब मेरे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है नंबर फॉर्मेट की और इसके अलावा डेसिमल फॉर्मेट की। नंबर फॉर्मेट क्या है कि आप सबसे पहले fmt1 नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, fmt1 नाम का, जो कि नंबर फॉर्मेट टाइप है, और उसमें करेंसी इंस्टेंस आएगा, गेट करेंसी इंस्टेंस, राइट। ये जो एग्ज़ाम्पल है ना जो यहाँ पे दी हुई है हमारे पास, ये बहुत एडवांस एग्जांपल है। मैं आपको पहले सिंपल एग्जांपल करवा रहा हूँ, ये आप सिंपल एग्जांपल करें, उसके बाद एडवांस एग्जांपल की तरफ जाएं। तो ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, ये पूरी सॉल्व भी की हुई है। तो आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें, इसको ठीक से समझें, उसके बाद अगली एग्जांपल की तरफ जाएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, fmt1, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई लिख दें, fmt की जगह कोई और भी लिख दें, आपकी मर्ज़ी। मैंने fmt1, fmt2, fmt3 लिखा है। fmt1 एक नंबर फॉर्मेट टाइप है और उसका मेथड क्या है, ये करेंसी लेगा। ओके, तो फिर क्या होगा, यू हैव मनी प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, आगे क्या आएगा, fmt1, यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो उसको एज ए करेंसी ट्रीट करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो करेंसी होती है यहाँ पे वो होती है डॉलर्स। ओके,
मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा इनको अभी ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं कमेंट्स बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट में अभी नहीं आएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ पहले जो है ना आपको FMT1 का बता रहा हूँ। एज्यूम करो कि ये लाइंस हैं ही नहीं, तो अब क्या हुआ, एक्चुअली ये डबल क्वांटिटी था मेरे पास, यानी कि ये डबल नंबर था, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ही था, लेकिन ज़्यादा बिट्स थी इसकी, और वो उसमें वैल्यू क्या है, वो है 40। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब मैंने इसको सिर्फ प्रिंट करवाया कि यू हैव मनी, क्वांटिटी ही है, यानी कि जो 40 है वो ही है, लेकिन वो फॉर्मेट क्या है, वो FMT1, और FMT1 है मेरे पास करेंसी, यानी कि वो जो भी है वो अब 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक FMT2 भी लगा देता हूँ कि ये उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जितना भी नंबर होगा ये उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। अब नज़ारा देखो क्या होता है, ऊपर वाली लाइन जो है ये तो हो गया $40, उसके बाद ये 40 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 100% के एतबार से तो ये 4000% बन गया। इसमें आप डिफरेंट आर्गूमेंट्स लगाएंगे, डिफरेंट इसके अंदर चेंजेस करेंगे, आप गूगल करेंगे आपको इसके काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे। मेन थिंग इज़ कि आपको पहले जो बेसिक एग्जांपल है ना आपने वो समझनी है, बाद में फिर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी अपनी आउटपुट को आपने फॉर्मेट करना है तो पहले एक वेरिएबल डिफाइन करना है, FMT1 FMT2 जो भी उसका होगा, फिर उसके साथ उसके जो मेथड्स हैं वो लगाने, सॉरी ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, फिर उसके साथ उसके मेथड्स लगाने हैं। अच्छा, इसके अलावा तीसरा भी एक डेसिमल फॉर्मेट भी यहाँ पे मैंने दिया था, ये तो खैर और तरह का नंबर है, ये अब क्या कर रहा है, ये इसको 3 डेसिमल पोजीशंस तक लिख रहा है कि जो भी आपका नंबर होगा ना ये उसको बाद में 3 डेसिमल पोजीशंस तक लिखेगा। तो अभी तो ये इसके अंदर कोई नंबर नहीं है, बाद में मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। योर नंबर इन डेसिमल इज़ 40, मैं चेंज कर देता हूँ इसको 40.568 वगैरह वगैरह कुछ भी है। तो इसने क्या कर दिया, इसने सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी इसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया था। मैं इसको 3 की बजाय 2 या 4 कर दूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी डेसिमल प्लेसेस है ना वो भी बढ़ जाएंगी। तो देखते हैं, ये देखो ये मेरे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो भी बढ़ गई हैं। सो ये तो थी हमारी बिल्कुल एक बेसिक लेवल की एग्जांपल। एडवांस एग्जांपल आपके नोट्स में दी हुई हैं जो कि आप इंशाल्लाह ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पहले ऊपर ना आपने इंपोर्ट करवानी है इसकी क्लास और पैकेजेस, ये आपने ज़रूर इंपोर्ट करवाने हैं, डेसिमल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। अच्छा जी, और क्या है, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है, ये अब आप लोगों ने खुद करनी है। बल्कि ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है ना ये बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपके पास एक तो ये कि स्कैनर वाली बात भी यूज़ हुई है, कुछ इनपुट करेगा, रेडियस इनपुट करेगा, उसके बाद वो फिर उसे एरिया और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके देगा। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मैथ लिखा हुआ है। मैथ क्या है, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मैथ ऑब्जेक्ट था, और ये पाई जो है ना ये इसके साथ इसके कुछ मेथड है, PI मैथ डॉट पाई का मतलब ये है कि 3.14159.265, और मैथ डॉट POW। अब POW जो मेथड है ना ये सिर्फ मैथ इसको रीड करता है। वो क्या होता है कि जो रेडियस के अंदर वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दे, यानी कि उसकी पावर। अगर इधर 2 की बजाय मैं 3 लिख दूंगा तो ये 3 टाइम्स मतलब पावर 3 कर देगा, 4 टाइम्स अगर 4 लिखूंगा तो ये इधर मतलब एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव सी एग्जांपल है। और एंड में जो इसने काम किया ना वो ये है कि इसको फॉर्मेट भी किया हुआ है, डेसिमल फॉर्मेट भी कर दिया। तो प्लीज़ ये एग्जांपल जो है ना आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, मुझे करके भी दिखानी है। पिछली दफ़ा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड था
वो एक फार्मूला बनाया हुआ था। और यहाँ पे अब इसने सर्कल का एरिया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कोई प्रोग्राम बना दो, उसको फॉर्मेट कर दो बाद में, या कुछ भी इस तरह का, मतलब रेडियस पैरामीटर कुछ तो बना दो ना यार। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल लगेंगी, अदरवाइज़ बिल्कुल सिंपल नहीं लगेगी। इन्यूमरेटेड टाइप फिर मैं आपको अगली क्लास में कराता हूँ। फ़िलहाल ये मुझे प्रैक्टिस करके दिखाओ, ताकि फिर मैं आप लोगों का ज़रा तगड़ा करके क्विज़ लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात होती है। थैंक यू सो मच।